भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम करते हैं। पहले यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल यह दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी घातक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से नेस्तानाबूद कर देते हैं। मगर दोस्तों 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में ही इस तरह की घातक बल्लेबाजी करते हैं कि क्रिकेट जगत का हर एक क्रिकेट प्रेमी वैभव सूर्यवंशी की तबाही मचाने वाली तूफानी बल्लेबाजी का जबरा फैन हो गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी द्वारा खेली गई 160 रनों की तूफानी पारी के पूरे हाईलाइट को दिखाऊंगा। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों के हिसाब से शुभमन गिल, केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी इन तीनों बल्लेबाजों में से कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाज है। उस बल्लेबाज का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले में इंग्लैंड के लीड्स मैदान पर जब सिक्का उछाला जाता है तो भारत के नए कप्तान शुभमन गिल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों इस बैटिंग पिच पर शुभमन गिल का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला काफ़ी हद तक सही भी साबित हो जाता है। आप लोगों को बता दूं कि पिछले महीने ही भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिए थे। दोस्तों जिसकी वजह से इस महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल खुद ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे। दोस्तों शुभमन गिल हमेशा की तरह इस महामुकाबले में भी शुरुआत में काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 22 रन तक पहुंच गया था बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में शुभमन गिल से एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को लग रहा था कि शुभमन गिल पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में कप्तानी पारी खेलकर टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए थे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रैंडन कर्स। हालांकि दोस्तों ब्रैंडन कर्स के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने विराट कोहली की तरह कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ब्रैंडन कर्स की अगली गेंद पर ऑफ साइड की तरफ से छक्का मारने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर खड़े कप्तान बेन स्टोक्स को कैच थमा बैठते हैं। और दोस्तों इस तरह से कप्तान शुभमन गिल अपनी कप्तानी में पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में सुपर फ्लॉप हो जाते हैं और सिर्फ 14 रन बनाकर ब्रैंडन कर्स की गेंद पर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों कप्तान शुभमन गिल के आउट होने के बाद एक 14 साल का बच्चा बल्लेबाजी करने के लिए क्रिकेट के मैदान पर आता है, जिसे देख स्टेडियम पर बैठे हुए हजारों दर्शक अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट और हैरी ब्रूक को भरोसा नहीं होता है कि यह वैभव सूर्यवंशी तो टीम इंडिया के स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं था, मगर अचानक से इस बच्चे को टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कैसे शामिल कर लिया जाता है। हालांकि दोस्तों बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जय शाह ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले से 48 घंटे पहले ही वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया के स्क्वाड में एंट्री करवा दिए थे गौतम गंभीर और शुभमन गिल की एक खास डिमांड पर।
दोस्तों वैसे तो इस 14 साल के बच्चे ने आईपीएल 2025 में अपने लंबे लंबे छक्कों से विरोधी टीम के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाए थे। और दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के बीच खेले गए एक प्रैक्टिस महामुकाबले में 14 साल के इस बच्चे ने सिर्फ 90 गेंदों पर सिर्फ 90 गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने 190 रनों की तूफानी पारी खेल डाले थे। इस दौरान वैभव के बल्ले से 15 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले थे। वैभव सूर्यवंशी की इसी तूफानी पारी को देखने के बाद भारतीय टीम के नए कप्तान शुभमन गिल और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल करवाने के लिए बीसीसीआई से गुजारिश किए थे। और भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले से सिर्फ 48 घंटे पहले ही 14 साल के इस बच्चे की टीम इंडिया के स्क्वाड में एंट्री करवाई गई थी। दोस्तों हिंदुस्तान के सभी क्रिकेट प्रेमियों के साथ साथ पूरे क्रिकेट जगत के क्रिकेट प्रेमियों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि 14 साल का यह बच्चा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में किस तरह की बल्लेबाजी करेगा। दोस्तों बिहार के लाल 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे पहले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रैंडन कर्स को अपने माया जाल में फंसाने का काम करते हैं। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पारी का 24वां ओवर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रैंडन कर्स लेकर आए थे। और दोस्तों 14 साल का यह बच्चा पहले से ही मन बना लिया था कि इस ओवर से तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी करनी है। और दोस्तों ब्रैंडन कर्स के इस ओवर की पहली ही गेंद पर 14 साल के बच्चे ने अपना एक कदम बाहर निकालकर लेग साइड की तरफ 105 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देता है। दोस्तों ब्रैंडन कर्स की पहली गेंद पर ही छक्का जड़ने के बाद 14 साल का यह बच्चा कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाता है और ब्रैंडन कर्स की अगली गेंद पर एक बार फिर से ज्वालामुखी बनकर वैभव सूर्यवंशी ने ऑफ साइड की तरफ शानदार 85 मीटर का लंबा सा छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों एक 14 साल के बच्चे के हाथों लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का खाने के बाद इंग्लैंड के बेहतरीन तेज गेंदबाज ब्रैंडन कर्स का चेहरा देखने लायक होता है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के दिग्गज सीनियर खिलाड़ी जो रूट ब्रैंडन कर्स के पास आकर ब्रैंडन कर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दोस्तों बेन स्टोक्स और जो रूट का समझाने का कोई मतलब नहीं निकलता है और ब्रैंडन कर्स के इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी 14 साल के इस बच्चे ने सामने की तरफ एक और लंबा सा छक्का जड़ देता है। दोस्तों 14 साल के इस बच्चे ने छक्कों की हैट्रिक से पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीतने का काम कर लेता है। स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक वैभव सूर्यवंशी के हर एक छक्के पर खड़े होकर जोर जोर से तालियां बजाता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि दोस्तों ब्रैंडन कर्स के इस ओवर की चौथी गेंद पर भी वैभव सूर्यवंशी छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर दोस्तों वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 1 रन ही बना पाते हैं और अपने बड़े भाई यशस्वी जायसवाल को स्ट्राइक दे देते हैं। दोस्तों जब छोटा भाई अपने डेब्यू मैच में ही इस तरह से लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर रहा है तो बड़ा भाई यशस्वी जायसवाल कहां पीछे रहने वाला था। और ब्रैंडन कर्स की 5वीं और 6वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी लगातार 2 लंबे लंबे छक्कों की बरसात कर देते हैं। दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पारी का 35वां ओवर लेकर आए थे कप्तान बेन स्टोक्स और कप्तान बेन स्टोक्स के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल आग का गोला बन जाते हैं और यशस्वी जायसवाल बेन स्टोक्स के इस ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग साइड की तरफ शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों बेन स्टोक्स के अगली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ऑफ साइड की तरफ एक और शानदार कवर ड्राइव के जरिए चौका जड़ देते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल बेन स्टोक्स की लगातार 2 गेंदों पर 2 चौका जड़ने के बाद कुछ ज़्यादा ही खूंखार हो जाते हैं और बेन स्टोक्स की तीसरी गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल आगे की तरफ निकलकर स्ट्रेट ड्राइव के जरिए एक और चौका जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ज़्यादा देर तक तबाही नहीं मचा पाते हैं और जेमी ओवरटन की एक गेंद पर छक्का मारने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल 40 रनों की शानदार पारी खेलकर बाउंड्री लाइन पर खड़े शोएब बासिर को कैच थमा बैठते हैं।
दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद अब क्रिकेट के मैदान पर एंट्री करते हैं ऋषभ पंत। दोस्तों अब ऋषभ पंत के साथ मिलकर 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी गेंद के धागे खोलते हुए पहले अपना 50 पूरा करते हैं। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी अगली 20 गेंदों पर ही 50 रनों से अपने 100 रनों तक पहुंच जाते हैं और इस तरह से दोस्तों वैभव सूर्यवंशी अपने टेस्ट के डेब्यू मैच में ही सिर्फ 80 गेंदों पर शतक जड़ देते हैं। दोस्तों शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी कहाँ पीछे रहने वाले थे। वैभव सूर्यवंशी पहले से ही प्लानिंग करके मैदान पर उतरे हुए थे कि पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में एक लंबी पारी खेलनी है। और दोस्तों पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 14 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी 190 रनों की शानदार पारी खेलकर क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर अभी भी नाबाद बने हुए हैं। वहीं पर दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी 75 रनों की शानदार पारी खेलकर नॉट आउट है। दोस्तों पहले दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 444 रन बना लिए हैं।